हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम आपका सबसे फेवरेट नहीं है, लगता है डर, इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्क्रैच लेवल से बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। मुझे पता है बहुत बच्चों को इंटीग्रेशन से डर लगता है और नाराजगी भी है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, इंटीग्रेशन देखो मैंने इतनी बढ़िया इमेज निकाली। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सबमिशन, यानी जोड़ना, ठीक है जी। वहां जाने से पहले, ठीक है यार, बहुत सारी बातें करनी है इंटीग्रेशन जाने पहले, थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बेटा मार्किंग स्कीम को देखें तो जो हमारा इंटीग्रल्स है वो आता है 9 नंबर का, 9 मार्क्स का है, ठीक है जी। और फिर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी एरिया अंडर द कर्व्स, वो आता है आपका 4 मार्क्स का, समझ रहे हो। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा। और फिर या 2-2 नंबर के भी 2 आ सकते हैं, बट मुश्किल है, लेकिन 4 नंबर का एक उम्मीद है कि आएगा। और फिर आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आता है 5 मार्क्स का। इस सबको मिलाकर आप बोलते हो इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है जी। अब इंटीग्रल कैलकुलस है 9, 4 और 5, टोटल 18 नंबर की, टोटल 18 नंबर की है इंटीग्रल कैलकुलस। तो आपको चाहे ये इंटीजर पसंद हो या ना हो, मतलब नाराजगी चाहे जितनी भी हो तुमसे, नाराजगी चाहे जितनी भी हो तुमसे, तुम्हें छोड़ने का ख्याल हम आज भी नहीं रखते और नहीं रख सकते, क्योंकि इंटीग्रल है 9 नंबर का। 9 नंबर तो देखो कहने की बात है, 9 + 4 + 5, ठीक है जी। तो नाराजगी चाहे जितनी भी हो तुमसे, तुमको छोड़ने का ख्याल हम आज भी नहीं रखते, क्योंकि भैया 18 नंबर दांव पे लगे हुए हैं। तो इंटीग्रल्स तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा और दिल से पढ़ना पड़ेगा। 9 नंबर तो ये देगा ही देगा, प्लस इसके अंदर भी इंटीग्रल लगेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी इंटीग्रल लगेगा, ठीक है जी। ओके जी, तो हम आज अपने लेक्चर 1 से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इस जर्नी के अंदर बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ऑल दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा क्या चाहिए इसके अंदर, प्रैक्टिस। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मैं आपको बूस्टअप कर रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो अपनी कमर बैक को टाइट कर लें और निकालें अपना पेन, निकालें अपनी कॉपी और उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, मन नहीं करेगा करने का, लेकिन वीडियो को देखते रहें, लेक्चर्स को देखते रहें, समझते रहें, डाउट पूछते रहें, ग्रोथ आएगी, पक्का आएगी, ठीक है जी। तो इंटीग्रल के अंदर देखो, मैं आपको बताता हूं, मेथड नंबर 1 में आने से पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है जी। जो इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल मैं वर्ड ही गलत बोल रहा हूं ना, इंटीग्रेशन, वैसे बात तो इंटीग्रल भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इंटीग्रेशन थोड़ा सा देखो, अगर बेस बताने, बेटा इतना टाइम है नहीं बेस बताने का, मतलब चैप्टर का बेस तो बताऊंगा, लेकिन इसकी हिस्ट्री, पास्ट, ये कैसे आया, क्यों बना, वो हम अभी हम थोड़ा सा क्रैश कोर्स में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ताबड़तोड़ तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो इंटीग्रेशन के अंदर 2 तरीके हैं, 2 टाइप के इंटीग्रेशन आपके पास क्वेश्चन आएंगे इंटीजर्स इंटीग्रेशन के। एक जो पहला टाइप आता है वो आता है इनडेफिनिट। अब इनडेफिनाइट, ठीक है जी, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और एक आ गया हमारा डेफिनाइट, ठीक है जी। इनडेफिनेट और डेफिनेट। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स हम बाद में पढ़ेंगे, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना इनडेफिनेट। बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ मेथड के नाम किताब में गिवन है और कुछ मेथड के नाम तुम्हारे भाई यानी उशांक घई ने तुमको दे दिए हैं, ठीक है जी। अब तुमको याद रहे, आसानी रहे, तो इसलिए मैंने मेथड्स का नामकरण दे दिया है। तो उस मेथड के नाम के हिसाब से हम इसको रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड लगेगा, इस क्वेश्चन में ये वाला फलाना मेथड, ढिमकाना मेथड लगेगा। तो आज हम 2 मेथड करने वाले हैं,
एक एक करके देखेंगे, ठीक है जी। ओके डन, बात समझ में आ गई। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मेथड नंबर 1 यानी डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। देखो इंटीजर्स या इंटीग्रेशन का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो कुछ 15-16 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, जो कि आने वाले पूरे चैप्टर में लगेगा, एओवाई में लगेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में लगेगा। तो ये वाली क्लास तो मेरे हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट क्लास है। जिसने आज तक इंटीग्रेशन को हाथ नहीं लगाया और अगर वो 18 में से कुछ नंबर भी ऑब्टेन करना चाहता है तो ये वाला लेक्चर तो आपके लिए ही बना है, ठीक है जी। आ जाओ जी, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड जैसा नाम क्या है, देखो ऐसा कोई बुक में नाम नहीं है, ये तुम्हारे भाई ने दे रखा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड जो है उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, सीधा का सीधा क्या लगेगा, फॉर्मूला। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हम साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे कि ये काम कैसे करेगा। अच्छा, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है उसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। अब एंटी का मतलब क्या हो गया, उल्टा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो गया एकदम उल्टा। तो डेरिवेटिव का एकदम उल्टा कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है। देखो डेरिवेटिव का मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। और जोड़ना भी कैसे, कॉन्टिन्यूअस समेशन, यानी हम पहले डिस्क्रीट समेशन करते थे जब हम सिग्मा लगाते थे। तो सबमिशन यानी सिग्मा एन का फॉर्मूला होता था n+1/2, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता था n+1 2n+1/6। तो ये जो फॉर्मूले होते थे ये आते थे डिस्क्रीट सबमिशन से, ठीक है जी। अब यहां पर बात हो रही है कॉन्टिन्यूअस सबमिशन की, यानी जब एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल से चीजें फ्लक्चुएट होंगी उनको जोड़ने को आप क्या कहते हो, इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट टॉपिक है, तो इसके फॉर्मूले भी बिल्कुल अपोजिट ही रहते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब मैं इसको रब कर दूंगा, अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालता था, बड़े ही ध्यान से देखना, मैं यहां पे दो बातें करने वाला हूं। डेरिवेटिव निकालता था मैं एक्स स्क्वायर का, तो हमें मिलता था 2x। मैं फिर डेरिवेटिव अगर निकालता हूं x² + 5 का, तो भी मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2x। इतना डेरिवेटिव आता है ना आप लोगों को। अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, मान लेते हैं x² - 90 का, तो भी मुझे आंसर मिलेगा 2x। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके जी। तो अब बड़े ध्यान से देखना, 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, x²। ध्यान समझना, 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x² + 5, और 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मिल जाएगा x² - 90। अब बोलोगे सर आपको कैसे, देखो सिंपल सी बात है। देखो x² का डेरिवेटिव भी 2x होता है, x² + 5 का डेरिवेटिव भी 2x होता है, और x² - 90 का डेरिवेटिव भी 2x होता है। 2 मिनट लगा के समझ लेंगे तो पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपने इसको डेरिवेट किया तो ये आया, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता कि 2x का इंटीग्रेशन x², देखो कैसे होगा, चेन रूल लगते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। जैसे ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2x करोगे तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। अभी आप इस साइन को छोड़ दो और इसको छोड़ दो। x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x⁴n+1/n+1। x की पावर है यहाँ पर 1, तो x⁴1+1/1+1 क्या आ गया, x²/2। और बाहर भी क्या था बेटा, एक 2 था, बाहर भी क्या था, एक 2 था, और 2 से 2 कट गया तो आंसर आया x²। लेकिन आपको यहां पर एक बढ़िया सी चीज नजर आ रही होगी, यहां पर आपको एक बढ़िया सी चीज, क्या हो गया, बढ़िया सी चीज नजर आ रही होगी, वो है c। c मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। यानी अगर हम 2x का इंटीजर करेंगे, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² आएगा, और 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x² + 5 भी आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी वही है। और इसका करेंगे तो -90 भी आना चाहिए। तो आपको लगता है कि यहां पर तीनों का डेरिवेटिव सेम है, लेकिन तीनों का इंटीग्रेशन सेम नहीं आ रहा। तो इसको सेम करने के लिए हम लोग यहां पर एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हम x² + c लगा दें। अब c कुड बी एनी रियल नंबर, तो c 0 होगा तो ये आ जाएगा, c अगर 5 होगा तो ये आ जाएगा, c अगर -90 होगा तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है।
तो कहीं ना कहीं देखो फॉर्मूले तो मैं भी आपको समझा रहा हूं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है सी की। तो सी के बिना जीवन अधूरा है, सी के बिना जीवन अधूरा है, ये ध्यान रखना इंटीग्रेशन के अंदर, और खासकर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर बिना सी के कोई भी आंसर मैच नहीं होगा और आपके नंबर भी कटना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अभी फिलहाल मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया और अब हम शुरू करते हैं एक एक फॉर्मूले की डिस्कशन। बट यहां पर ये लिख देते हैं, इस चैप्टर का नाम है एंटी डेरिवेटिव्स का मेथड नंबर 1 यानी इंटीग्रेशन का मेथड नंबर 1 आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। चलो जी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड हमको क्या कह रहा है? पहला आ गया x की पावर n dx। ठीक है जी, जब भी x की पावर n आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो हमें बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं, वेयर जो n होगा वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो जाए। मतलब जो पावर होनी चाहिए, ये जो n होगा ये 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर 1 होगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो क्या दिक्कत होगी अभी बता देंगे आपको। तो x की पावर n dx यानी अगर मैं क्वेश्चन कराऊं तो x की पावर n यानी x का क्यूब देख लो। अब इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है जी, और dx को बोलते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, यानी जो भी वेरिएबल होगा। अब वो यहां पर dx है तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा होगा। ठीक है जी, समझ रहे हो? तो ये होता है इंटीग्रल का साइन और ये होता है इंटीग्रैंड। ठीक है जी, और ये होता है जिसके रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, x की पावर 3+1 अपॉन में 3+1 और प्लस c, भूलना नहीं है। तो ये आ गया x की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है जी, लेकिन x की पावर क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी भी हो सकती है, 0 भी हो। देखो 0 हो गई, x की पावर 0 तो 1 ही आ गया ना वो, तो फिर तो वो 1 का तो इंटीग्रल x हो गया। ठीक है जी, तो 0 भी हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमने 1 कर दी तो देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, 0 ही तो है, ध्यान से देखोगे यहां पर क्या है, x की पावर कहीं ना कहीं 0 ही तो है। तो हमने फॉर्मूला लगाया होगा तो हमारे को क्या मिला होगा, ध्यान से देखोगे, x की पावर 0+1 अपॉन में 0+1 प्लस c। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x प्लस c। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? 2 फॉर्मूले क्लियर हो गए। तीसरा फॉर्मूला आता है कॉस। देखो ना, सिंपल सी बात है, उल्टा चलना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं जान के कुछ गलतियां लेकर आया हूं, तो वो देखेंगे। समझने वाली बात है, ये 4 फॉर्मूलों को समझना है, 2 को काट देंगे, 2 को याद रखेंगे। देखते हैं अभी। पहले कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। ठीक है जी, ओके। फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, क्योंकि माइनस कॉस का डेरिवेटिव करूंगा तब जाकर के आएगा साइन आएगा। क्लियर है? डन है। अगर आपको ऊपर 3rd और 4th पॉइंट समझ में आ गया है तो आपको इसको समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो दोबारा आ गया है। ठीक है जी, गलती से आ गया है, और यहां पर भी ये गलती से आ गया है, तो एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 इट्स ऑल सेम थिंग। क्लियर है? चले आगे बढ़े। ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने बहुत अच्छे ढंग से। कॉस का इंटीग्रेशन साइन और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, उल्टा एकदम दिमाग लगाना है, फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे अगर आप एंटी डेरिवेटिव के पर्सपेक्टिव से सोचोगे। फिर आता है cosec स्क्वायर एक्स। देखो हमें पता है कि मतलब जो cot x का डेरिवेटिव होता था वो माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है। तो यानी cosec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया माइनस cot x। उसके बाद जाएंगे sec x tan x का क्या हो गया, sec x प्लस c हो गया। cosec x cot x का क्या हो गया, माइनस cosec x प्लस c। और उसके बाद रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको समझा देते हैं कि अगर 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। अभी हम ये वाला फॉर्मूला थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिन मतलब 2-4 दिन के लिए स्किप कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला अभी हम थोड़े दिन के लिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर याद कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर आ जाओ 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इसके 2 फॉर्मूले हो गए। आप या तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो या माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। या एक बात और हम ये कर सकते हैं कि अगर हम यहां से इस माइनस को काट दें और यहां पर माइनस डाल दें तो कॉस इनवर्स होगा। यानी अगर 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और अगर आया -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर
तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और अगर यहां पर माइनस डाल दें तो यहां पर आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है। इसी प्रकार अगर 1 में दिस आया तो सेक इनवर्स, और अगर हम यहां पे प्लस करके यहां माइनस डाल दे तो -1 में आया तो कॉस सेक इनवर्स। ठीक है जी। तो ये 6 फॉर्मूले हैं फिलहाल अभी। अगर आप कुछ दिनों के लिए इसको अवॉइड करना चाहो तो यू कैन। ठीक है जी। अरे भैया e की पावर x, देखो ना e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x होगा। क्लियर है। चले आगे। फिर आते हैं ये a की पावर x का फॉर्मूला ये आ गया, और 1/x। देखो अब 1/x का सीन क्या है। 1/x का सीन ये है कि अगर ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, 1/x का मतलब हो गया x की पावर -1 dx। तो अगर मैं चेन रूल लगाता हूं तो -1 + 1 -1 + 1 आ गया, प्लस सी हो गया। तो भैया ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो इसीलिए तो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूले में यही कहा था कि यहां पर n जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी कर लो तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर लीनियर है 1 है, यानी 1 में क्या आ गया, x आ गया, तो फॉर्मूला होगा log मोड x प्लस सी। अब log का एंगल को मोड में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसकी जो डोमेन होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मतलब वैल्यू जो ऑफ x डालोगे, इनपुट जो डालोगे, वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये फॉर्मूले आ गए, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ प्रॉपर्टीज फटाफट बात कर लेते हैं। अब कुछ बातों को आपने याद रखना है कि अगर मैं एक इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं fx, दो अलग अलग वो है फंक्शन है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ fx अलग निकाल सकते हो, और यहाँ पर भी आएगा dx, और इंटीग्रेशन ऑफ gx यहाँ पर भी आ जाएगा dx निकाल सकते हो। ऐसे 3 होंगे तो 3 में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है जी। और यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो देखो, अगर कोई कांस्टेंट है, मान लो m एक कांस्टेंट है, m fx dx दे रखा है, तो अभी मैंने बताया था ना 2 बाहर आ गया था, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पर आ गया fx dx। क्लियर है। ओके। और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है, चलो अभी वो क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आपको बताएंगे, अभी रुक जाते हैं। ठीक है जी। चलें आगे। चलो इन 2 फंक्शंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे और फॉर्मूलों को थोड़ा सा बढ़िया याद कर लेंगे, तब आगे बढ़ने का फायदा है। चलो एक छोटी सी बात जो मेरे मन में है, जो बड़ी उफान मार रही है, वो बताता हूँ। देखो यहाँ तो एंगल क्या है बेटा, हमारा x है। मान लो क्वेश्चन आता है cos 3x, तो इंटीग्रेशन होना चाहिए sin 3x, लेकिन जो इस एंगल का डेरिवेटिव होगा वो आपको डिवाइड करना है। जो इस एंगल का डेरिवेटिव होगा, आप पहले क्या करते थे, अगर मैं sin 3x का डेरिवेटिव लूंगा तो वो आएगा cos 3x, और साथ में हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहां तो हम उल्टा कर रहे हैं, तो एंटी में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर cos 3x का इंटीग्रेशन लिया sin 3x, और फिर एंगल के डेरिवेटिव को क्या करना है आपने, डिवाइड। ऐसे ही अगर यहाँ पर e की पावर x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x क्या होगा, e की पावर 2x तो रहेगी, डिवाइड बाय ये हो जाएगा एंगल प्लस सी तो भूलना ही नहीं, प्लस सी मतलब चिपका दो, चिपकाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया है। क्वेश्चन करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी से आज खत्म, फिनिश। आ जाओ। तो पहला आया 4e की पावर 3x प्लस 1, ध्यान से देखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है जी। तो देखो 4 बाहर आ सकता है, e की पावर 3x dx, और 1 अलग हो सकता है, ये हो गया, कोई दिक्कत। चले आगे। अब 4 तो 4 है, e की पावर 3x का भी बताया, e की पावर 3x बाई 3 आ गया, और 1 का क्या होता है बेटा, 1 होता है x की पावर 0, तो यानी खाली x हो गया ना, अभी बताया था, और साथ में क्या लगा दिया c। देखो इसका c और इसका c, यानी c1 और c2 दोनों जुड़कर क्या हो गए c, तो एक ही बारी c आपको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला, लेकिन ये क्वेश्चन तभी होंगे जब फॉर्मूले याद होंगे, उसके बिना नहीं होगा। पहले फॉर्मूले याद करो आराम से, फिर वीडियो को आगे देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है जी। फिर ये क्वेश्चन आ गया, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक कर सकते हैं हम इसको। ये आ गया x² मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया -1, ठीक है जी, इनटू में dx। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये dx अलग आ गया और ये dx अलग आ गया। अब ये क्या हो गया, 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 dx, dx थोड़ा आएगा,
ठीक है जी, और माइनस ये क्या होता है बेटा x, और दोनों का कांस्टेंट एक बारी में लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, चले आगे फटाफट, देखो भागना है बस। अब ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, सबको अलग अलग, अच्छा ये c और हमारे वाला c में फ़र्क है। अब इसको a अलग ले लेंगे, x स्क्वायर dx आ गया, फिर b बाहर ले लेंगे, x dx आ गया, फिर c बाहर ले लेंगे और 1 dx आ गया। ये हो गया a x की पावर 3/3, ये हो गया b x की पावर 2/2, और ये हो गया c x, और साथ में कांस्टेंट हम बड़ा c ले लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल है, फॉर्मूला याद करो आंसर पाओ। ठीक है जी, सिंपल सी बात। अब जैसे ये आ गया, इसको भी कर लो, अलग अलग कर लेंगे, 2x स्क्वायर dx अलग हो गया और e की पावर x dx अलग हो गया। कांस्टेंट बाहर ले लो, x स्क्वायर dx हो गया, और इसका तो आंसर ex ही आता है प्लस c। ये हो गया 2x की पावर 3/3 x, ये आ गया प्लस c। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है, कुछ मतलब दिमाग नहीं लगता, सिर्फ फॉर्मूले लगेंगे। अब जैसे ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और साथ में आ गया हमारा b। ठीक है जी, साथ में क्या लग गया dx, कट गया, ये आया x, ये आया 1/x, ये आया -2। अलग अलग कर लोगे तो x का क्या होगा बेटा, x की पावर 2/2। ठीक है जी, 1/x का क्या होगा बताया था, log mod x, और इसका क्या हो गया -2x प्लस c। क्लियर है, ओके डन, आगे बढ़े। आपको पता है ना, log को हम ln भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे आप। ठीक है ना, फिर ये आ गया, डिवाइड रूल तो सिखाया नहीं कहीं हमको, तो हम अलग अलग तो कर सकते हैं, लेकिन x³ बाय x स्क्वायर कर दिया, 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर कर दिया, 4/x स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर आ गया हमारा dx। क्या बचेगा बेटा हमारा, ये x, इससे काट दोगे क्या बचेगा हमारा 5, ये चला जाएगा ऐसे। ठीक है ना, अगर 4 में x होता तो log लग जाता, यहाँ 4 की पावर ऊपर, मतलब अब x है तो log, अगर x के अलावा कोई पावर है तो ऊपर चली जाएगी और फिर चेन रूल लग जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ये अलग आ गया x dx, 5 बार आ गया 1 dx, -4 बार आ गया ये। ठीक है जी, समझने वाली बात है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आ गया x स्क्वायर बाई 2, ये आ गया 5x, और ये आ गया x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। सॉल्व हो जाएगा ना। अब तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन में x प्लस c। इतनी मैथ्स मेरे सारे बच्चे जानते हो, मुझे पता है। आ जाओ जी, यहाँ वाले क्वेश्चन में तो मैंने सेपरेट कर दिया था, लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन में सेपरेट कैसे करें, ये तो x³ अपॉन में दोनों आ जाएंगे x - 1, तो ये वाले क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से भी हो सकते हैं। x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x - 1 अपॉन में x - 1। देखो आप इधर देखोगे तो ये ऊपर से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x - 1, फिर 1 कॉमन आ गया x - 1 अपॉन में आ गया x - 1, और ये dx तो लगाएंगे ही। ठीक है ना, तो ये एक फैक्टर आ गया x स्क्वायर प्लस 1, एक फैक्टर आ गया x - 1 अपॉन में आ गया x - 1, कट जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन हो सकता है, ये तो खुद भी कर लोगे। इसका क्या हो गया x स्क्वायर बाई 3, और इसका क्या हो गया x प्लस c। क्लियर है, डन, सिंपल। और देखें, मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ जाएगा तो √x, इसके साथ जाएगा तो x की पावर 3/2। क्लियर है, 1 और हाफ, 1.5 हो गया। तो ये आ गया x की पावर 1/2 dx और x की पावर 3/2 dx। ठीक है जी, तो x की पावर 1/2 क्या हो गया, 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। x की पावर 3/2 क्या हो गया, 3/2 + 1 और 3/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट। तो x की पावर 3/2, यहाँ आ गया 2/3, x की पावर 5/2 और यहाँ आ गया 2/5
प्लस सी। क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़े, चलें आगे। आओ देखो, क्वेश्चन बहुत हैं, जितनी प्रैक्टिस कर लो बाबू उतनी कम है। अभी तो मैं बहुत कम लाया हूँ, क्या समझे, लेकिन जो छोड़ कर आया हूँ वो खुद हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन तो है ना अपना फिर। ठीक है जी, जहाँ आप और मैं मिल के बातें कर सकते हैं। वैसे तो आप करते कम ही हो, यानी पढ़ते कम ही हो। वाह, क्या शेयर मारता हूँ, मतलब बढ़िया शेयर मारता हूँ। नहीं चलो भाई, जो स्टार्टिंग में शेयर मारा था ना वो गुलजार साहब का था। थोड़ा तो मैं शेर व शायरी में थोड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो आपको भी होना चाहिए। आओ जी, तो ये है ट्वाइस, यह आ गया x की पावर 3/3। साइन x का क्या हो गया, फटाफट बोलेंगे। ओए साइन x का क्या हुआ, साइन x का हो गया माइनस कॉस x, और रूट x का क्या करेंगे, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। इसको सॉल्व करना है, 2x³ 3 cos x ऊपर चला जाएगा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है जी, हाफ है ना पावर, +1 और नीचे भी +1। फिर ये आ गया जी, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया sec² x और ये आ गया sec x tan x। ठीक है जी, अब देखो थोड़ी ट्रिगो भी आ गई। तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ tan x, और sec x tan x का होता है सिर्फ sec x प्लस सी। सीधा आंसर लगाओ, सॉरी फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फिर इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे, जैसे भी हमने किया था। अलग अलग करोगे तो 2 अपॉन में cos² x माइनस 3 sin x अपॉन में cos² x। ठीक है जी, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा ये sec² x, 3 बाहर आ जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, और 1 बाय कॉस क्या होता है हमारा sec x। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 2 tan x और ये होता है हमारा 3 sec x प्लस सी। क्लियर है? डन। अच्छा, एक चीज जो रह गई है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan² x कैसे करेंगे। जल्दी जल्दी सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x कैसे किया जाएगा। तो tan² x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं sec² x माइनस 1। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो हमने आइडेंटिटी तो पढ़ी थी, वो होती है sec² x माइनस 1, और sec² x को हम अलग ले लेंगे और 1 को हम अलग ले लेंगे। तो sec² x का क्या होता है बेटा tan x, और इसका होता है x प्लस सी। तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि tan² x का इंटीग्रेशन आएगा tan x माइनस x प्लस सी। क्लियर है? तो ये था बेटा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। ठीक है जी, अब इसके ऊपर बेस्ड आप अपनी एक्सरसाइज 7.1 कर सकते हो विद एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मोस्टली क्वेश्चन बढ़िया वाले मैंने करा दिए हैं, आपके वो जो डाउट होगा वो आप पूछ लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला मेथड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने वाली बात है, इस मेथड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा बहुत डेरिवेटिव भी आना चाहिए आपको। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ अदर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। देखो पूरे फंक्शन के अंदर मैं आपको बताऊं, पूरे क्वेश्चन के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा fx और एक होगा उसका f'(x). तो हमको बस ये ढूंढना है कि कौन सा fx है और कौन सा f'(x) है। तो हमें fx को थीटा पुट करके f' लेकर आना है और वेरिएबल चेंज कर देना है। अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे 100% पता है, लेकिन हमें यह पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड नंबर 2 है, और ये मेथड नंबर 1 से अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर मेथड नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो अभी तक हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, फॉर्मूला याद किया, लगाया और आंसर पा लिया, लेकिन यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होगा। जैसे कि अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखें तो देखो ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा, ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन में 1 + x²। अब ये पिछले वाले टॉपिक से अलग कैसे, यहां पर देख लो, अगर ये होता 1 + x²/2x तो आप अलग अलग कर लेते, याद है आपको, तो हम इसको अलग अलग कर लेते और ये सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें
ये अलग अलग तो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर मोनोमियल है और नीचे बाइनोमियल है, तो वो अलग अलग नहीं होगा। अब अलग अलग नहीं होगा तो क्या करें, लेकिन हमने एक चीज ढूंढ ली कि जो ये नीचे वाला जो है वो एफ एक्स है और ऊपर वाला जो है वो एफ डैश एक्स है। देखो इसका डेरिवेटिव यही आएगा। अगर हम ऐसा ढूंढ लें, चाहे वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव भी ना हो, उसके आसपास भी हो, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन को करने का तरीका देखो, तरीका ये है बेटा कि पहले तो हम क्वेश्चन तो लिख लें। हमने सबसे पहला काम क्या देखा कि इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हमको हर चीज ऐसी देखनी है कि अगर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा तभी हम सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे। तो पहले हमारी अप्रोच रहनी चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। वो तो नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा तो सब्स्टिट्यूशन मतलब नीचे वाले को पुट करने पे ऊपर वाला मिल रहा है, ये आपको ढूंढना है। तो आपको क्या करना है, पुट 1 + x² को थीटा आप लोगों ने पुट कर दिया। कोई भी वेरिएबल ले लो, टी ले लो, थीटा ले लो, जनरली थीटा और टी चलते हैं ज़्यादा, तो थीटा ले लिया, ठीक है जी। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, ये आया 2x और ये आया dθ/dx। कोई दिक्कत समझना, ये x उधर चला जाएगा, dx उधर चला जाएगा, 2x dx की वैल्यू आ गई dθ, ठीक है जी। 2x dx की वैल्यू आ गई dθ। 2x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, dθ, और 1 + x² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, थीटा। तो अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं हो रहा था अब वो डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहा उसमें हम कुछ ऐसा करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन करना हम जानते होंगे। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही मेथड है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड में ही कन्वर्ट होगा फिलहाल 7.2 एक्सरसाइज में, लेकिन आगे जाके ये किसी और मेथड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे मेथड में कन्वर्ट होगा जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dθ/θ यानी log mod थीटा प्लस सी। बट जो मेरा क्वेश्चन है वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, तो मेरा आंसर थीटा में तो आ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, वापस से थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और थीटा की वैल्यू है 1 + x² + c। बात समझ में आ गई, 1 + x² + c। ओके डन, समझ में आया। तो हमें पहला काम ये ढूंढना है कि किसका डेरिवेटिव कौन सा है। क्लियर है। और देखो ना, और देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आया बेटा, ये आया log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। तो हमें सबसे पहला काम ये देखना है क्या डायरेक्ट फॉर्मूला से होगा, आंसर दो। देखो log का तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीखा ही नहीं, अभी सीखा ही नहीं ना, है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला तो है ही नहीं उसका। तो यहां पर आ गया log x का होल स्क्वायर बाय x। तो हम log x को डेरिवेट अगर करें तो 1/x आएगा। तो ऊपर हमारा फंक्शन दिया हुआ, नीचे उसका f' है। तो यानी अगर पुट करने की नौबत आई है तो हम log x को क्या पुट कर सकते हैं, थीटा। log x² को नहीं करेंगे, क्योंकि log x² को करेंगे तो पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर आ जाएगा, मानते हो। तो वो log फिर बचेगा। हमको वो देखना है कि किसको पुट करने पर जो दिया हुआ है वो आ जाए। तो log x को मैंने पुट करूंगा तो 1/x आ जाएगा। तो ये आ गया 1/x और ये हो गया dθ/dx। तो अगर मैं इसको वहां ले जाऊं, 1/x dx किसके बराबर आ गया बेटा, dθ के। तो 1/x dx की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, सीधा dθ, और log x की जगह हमने लिख दिया थीटा, और उसका क्या है, स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ θ² dθ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाएगा, चेन रूल लग जाएगा। तो ये आ गया थीटा की पावर 3 अपॉन में 3 + c, और 3 क्या है, और सॉरी थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू है log थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू है log x। तो आंसर आ गया log x का होल क्यूब बाय 3 + c। क्लियर है, डन है। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की ओर। फिर अब ये क्वेश्चन आया, 1 अपॉन में x + x log x dx, यही आया। पहले तो x कॉमन ले लेते हैं, जो दिख रहा है भैया उससे रहा तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा ही नहीं ना, ठीक है जी, ऐसे। अब देखो किसको पुट करूं तो क्या आ जाए, तो सिर्फ log x को पुट करते हो तो 1/x आएगा,
और 1 प्लस लॉग एक्स को भी पुट करोगे तो 1/x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। तो हम क्यों ना पूरे को ही पुट कर लें, क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। वैसे किसी को भी कर सकते हो आप। तो हमने पुट किया 1 प्लस लॉग एक्स को थीटा, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x dx डी थीटा। ये उधर तो जाता ही है, मैं पहले उधर ले जाता हूं। तो 1/x dx डी थीटा आ गया। तो ध्यान से देखो 1/x dx को हमने क्या लिख दिया, डी थीटा, और 1 में ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा है। तो आंसर क्या आ गया, लॉग मोड थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स। तो हमारा आंसर आ गया 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है, ये आंसर आ गया। तो बस एक ही काम करना है, देखो इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चन है ना, तो कहीं से ढूंढ के 50 कर लो, 60 कर लो, क्योंकि इन दोनों मेथड के अलावा जो आज मैं करा रहा हूं हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सोचने पे मजबूर करता है ये टॉपिक, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही। आ जाओ जी। ये आया बेटा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका अगली क्लास में बताऊंगा। अभी जो हमारा जॉनर चल रहा है सोल्यूशन उसी को रखते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो दोनों यूज कर सकते हो। देखो थोड़ा बहुत कांस्टेंट आगे पीछे भी हो जाए तो चलेगा, माइनस प्लस 3 5 8, लेकिन जो मेन वेरिएबल है वो सेम आ जाए तो मजा आ जाता है। तो साइन एक्स को पुट करूंगा तो कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स को पुट करूंगा तो कहीं ना कहीं माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर लेते हैं, जो सीधा सीधा दिख रहा है हमको, साइन ए एक्स प्लस बी को थीटा पुट करेंगे तो ये आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आ गया। ये आ गया बेटा डी थीटा बाई डी एक्स। इधर ले देखो देखो देखो, अब जो चीज आपको क्वेश्चन में दिख रही है वो रखो। हमको चाहिए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी, यहां आ गया डी एक्स। हमको ए नहीं चाहिए था तो हम ए को यहां पर ले जाएंगे, यानी डी थीटा बाय ए आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, डी थीटा बाय ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, डी थीटा बाय ए। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी थीटा बाय ए, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है थीटा, हमने लेट की है। कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा ना कांस्टेंट की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर ही आने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1/a थीटा डी थीटा हो गया। और थीटा क्या है भैया, हमारा साइन एक्स है। बात की बात, थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो 1/2a, थीटा की जगह आ गया साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। गॉट इट, क्लियर है। आगे बढ़े, बोलो फटाफट, चले आगे। चलो, ये आ गया भैया, ध्यान से दिख रहा है 4x प्लस 2। अब इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है तो बाहर ले लेंगे। अब बताओ किसका डेरिवेटिव क्या है, दिख गया आपको। अगर मैं अंदर वाले को, जो रूट के अंदर समान है, उसको पुट करूंगा तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो आपको ढूंढना है बेटा। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैं थीटा पुट करता हूं तो क्या आएगा, 2x प्लस 1, और ये आ गया डी थीटा बाई डी एक्स। इसको यहाँ ले जाएंगे, 2x प्लस 1, ये आ गया dx, और ये आ गया डी थीटा। मानते हो? तो ये 2 बाहर रहेगा, 2x प्लस 1 dx की जगह क्या आ गया, डी थीटा, और ये क्या है बेटा, हमारा रूट थीटा। और रूट थीटा का डेरिवेटिव होता है थीटा की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया 4/3। थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आई। तो बस पहला काम यही है, किसका डेरिवेटिव कौन सा है ये ढूंढना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। अब जैसे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी का ही है, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, और यहाँ आ गया एक्स की पावर 5dx। अब एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ कि जब भी जिसकी पावर अजीब सी आ जाए, अजीब सी पावर समझते हो, हाफ, m, n, रूट में पावर 1/3, उसके अंदर जो भी समान हो एक बार पुट करके देख लिया करो थीटा। देखो अभी तो चैप्टर बहुत लंबा भैया, आज फिलहाल की जो ट्रिक यही है कि अगर जो अजीब सी पावर दिख रही है उसकी जो
अंदर समान होता है उसको आप थीटा पुट कर लिया करो, रास्ते खुल जाते हैं। वैसे पता नहीं चल रहा किसका डेरिवेटिव कौन सा है, लेकिन यहां पे रास्ते खुल जाएंगे, मैं आपको वादा करता हूं। एक्स की पावर क्यूब माइनस 1 थीटा आ गया, तो ये आ गया भैया 3x² डी एक्स डी थीटा। पूरे क्वेश्चन में 3 तो नहीं है, तो 3 हम वहां ले जाएंगे, x² डी एक्स डी थीटा। समझना, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दूं, x³ माइनस 1/3, ये आ गया x³ और x² dx, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो x² dx की जगह क्या आ गया, डी थीटा, और θ³ -1 की जगह आ गया थीटा। अब बचा है हमारा सिर्फ x³। अब x³ कैसे हम थीटा में कन्वर्ट करें? देखो पूरा वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। अगर ये पूरा क्वेश्चन x में, तो यहां पर आने के बाद सब्स्टिट्यूशन करने के बाद x नहीं बचना चाहिए, तो x³ की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं बेटा। x³ की वैल्यू आ गई θ+1, या हमने रख दिया θ+1। अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की पावर 4/3 प्लस थीटा की पावर 1/3 डी थीटा। सॉल्व कर देंगे, थीटा की पावर 7/3 अपॉन में 7/3, थीटा की पावर 4/3 अपॉन में 4/3 प्लस सी, और फिर थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। मुद्दा क्या है, देखो अजीब सी पावर के अंदर जो भी होगा उसको क्या पुट कर लेना, आप थीटा पुट कर लेना। क्लियर है? बड़े आगे देखेंगे। अब यहाँ पर भी देखो अजीब सी पावर क्या है, m है, पहली बात। दूसरी बात, हमें पता है कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है और डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, यही है क्वेश्चन। तो हम अब क्या करेंगे, log x को थीटा पुट कर लेंगे, और log x का क्या होता है 1/x dx डी थीटा, वही आ गया। तो ये हो गया 1 में थीटा की पावर m डी थीटा। ठीक है जी। अब 1 में थीटा की पावर m यानी यही हो गया बेटा, तो यानी थीटा की पावर -m+1 अपॉन में -m+1 प्लस सी, यही आ गया। और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर लेना, यानी log x की पावर 1 - m अपॉन में 1 - m प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन ये। तो यहां भी देख लो नन्ना मुन्ना। अब आपको पता है, ध्यान से अगर हम देखें तो x² का डेरिवेटिव यही तो आएगा। सर x² का डेरिवेटिव तो 2x आता है। बेटा कांस्टेंट को आपने इग्नोर करना है ना, क्योंकि वो तो बाहर ही आ जाएगा। अगर हम x² को थीटा पुट करते हैं तो ये आता है 2x dx डी थीटा, मानते हो? तो 2 जो है वो तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ x dx चाहिए। तो x dx की वैल्यू आ गई डी θ/2, मानते हो? तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1/2, बाहर आ गया ना, और x dx की जगह आ गया डी थीटा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब x dx की जगह क्या आ गया, x dx की जगह आ गया डी θ/2, और 1 में e की पावर थीटा आ गया, 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये आ गया e की पावर -θ डी थीटा। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, ओए होए 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 होए, देखो पूरे चैप्टर के अंदर मैं स्पेशल क्वेश्चन तो लाऊंगा ही लाऊंगा, और उसके ऊपर SPL लिख दूंगा। तो आप एक छोटी सी कॉपी बना लो, एक पेज बना लो, पिन पेज निकाल लो, एक छोटी सी कॉपी के पीछे या ऊपर कहीं पर भी इन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेंगे। NCERT में हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। ये क्वेश्चन बड़े स्पेशल है। स्पेशल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्या इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या डायरेक्ट लगेगा? आंसर इज नो। हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा पा रहे, इसके अंदर कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारी NCERT में है, और इसको हमने एक अलग ही जॉनर बना दिया, उसका नाम है स्पेशल क्वेश्चंस। अब स्पेशल क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1, आप किसी को भी पुट कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग e की पावर x एज
कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आपने कॉमन निकाल लेना है e की पावर x। तो कॉमन निकालने का मतलब आई थिंक बच्चों को पता होगा, डिवाइड करना होता है। तो हम अगर 1 में से e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा e की पावर x माइनस 1, e की पावर माइनस x। यहां से निकालेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो ये कट जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया। अब एक बारी अपनी एनसीईआरटी उठाओ, फटाफट जल्दी जल्दी खोल लो और इससे अगला क्वेश्चन देख लो। एनसीईआरटी 7.2 में जो ये क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा, वहां पर 2 होगा बस। तो मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू वो वाला क्वेश्चन, मतलब वो भी इतना ही है लेकिन उसमें कुछ सोचना नहीं है। अब हम देखें तो नीचे वाले को पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, उस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट नीचे वाले को पुट कर ऊपर वाला मिल जाएगा। यहां पर हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, तो ये स्पेशल है। तो जो स्पेशल चीज है वो यही है कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अब अगर आप देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को आप थीटा पुट कर लो तो ये आ गया e की पावर x सेम आ गया, और ये आ गया माइनस e की पावर माइनस x क्योंकि माइनस x का डेरिवेटिव, ये आ गया साथ में dx और ये आ गया हमारा d थीटा। तो ये सेम आ गया ना बेटा, 1 अपॉन में थीटा d थीटा। आंसर इज लॉग मोड थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। क्लियर है? गॉट इट? आगे बढ़े, चलो जी। इंपॉर्टेंट था भैया ये क्वेश्चन, ये तो अच्छा है, ये तो बहुत आसान है। आप बताओ जल्दी जल्दी, आप बताओ किसको पुट करूं क्या मिल जाएगा? दूर से दिख रहा है, ऊपर वाले को पुट करोगे नीचे वाला मिल जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को सर थीटा पुट करो, नीचे वाला आपको बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट, ये आ गया dx, ये आ गया d थीटा, तो ये आ गया थीटा d थीटा। क्लियर है? और थीटा इन d थीटा हो जाएगा ये प्लस सी। क्लियर है? थीटा क्या है हमारा? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्लियर? चलें आगे। डन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी है और इटसेल्फ इंपॉर्टेंट तो है ये, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आगे इस्तेमाल होने वाले हैं। बताओ जी क्या आया? कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स dx। कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स, ध्यान से देखेंगे बड़े ध्यान से। तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव याद हो तो कॉट एक्स होता है, नहीं याद तो अभी हम दिखा देते हैं आपको। इसको थीटा पुट करेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन में साइन एक्स। लॉग का डेरिवेटिव याद है, 1 अपॉन में एंगल और डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये आ गया डी थीटा बाय डी एक्स, तो कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स डी एक्स डी थीटा। ये आ गया बेटा। चले अब ये आ गया हमारा डी एक्स थीटा डी थीटा। समझ जाओ यार, कुछ है ही नहीं ना। जब डायरेक्ट मिल जाती है चीज तो बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, डायरेक्ट काम हो जाता है। ठीक है ना? स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, दिस इज वेरी स्पेशल एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स। तो देखो क्या है, इसको सबसे पहले तो कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करो क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा। आप देख भी रहे हो किसी का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर आया, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ गया हमारा पास साइन एक्स और यहां आ गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मानते हो? ठीक है जी। अभी तक तो कुछ स्पेशल नहीं आया, नॉर्मल था। साइन कॉस में चेंज करना क्या स्पेशल होता है? अब स्पेशल है। स्पेशल ये है 2 से इनटू करना और 2 से ही क्या कर देना, डिवाइड। ये आ गया हमारे पास साइन एक्स, ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स। क्लियर है? ठीक है जी। 1/2। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 साइन एक्स को तोड़ देते हैं, ये लिख सकते हैं। अभी तक एक ही चीज स्पेशल आई है, वो 2 से इंटू और 2 से डिवाइड। हमने इस 2 साइन एक्स को तोड़ दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स करके, और एक चीज और स्पेशल कर दी, वो लिख दिया कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स। देखो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, इफेक्ट 0, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, इफेक्ट 0।
तभी तो ये स्पेशल है। स्पेशल है तो ये स्पेशल बुक्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये आ गया हमारा आंसर अभी फिलहाल। अब हम सेपरेट कर लेंगे, ध्यान से देखो। एक फैक्टर हमारा ये आ सकता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक आ सकता है हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके नीचे भी और इसके नीचे भी क्या पुट कर सकते हो आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर डाल सकते हो आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया। अब जब हम इसको काटेंगे, ध्यान से देखो, तो ये 1dx आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसको देखेंगे तो ये सेम रहेगा। और अभी तक देखो सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं, अब लगेगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब नीचे वाले को पुट करोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को थीटा पुट करोगे तो ऊपर वाला आ गया। ये क्या होता है बेटा, देखो कॉस एक्स, और ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी थीटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन सर एकदम तो ऊपर वाला नहीं आया, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आया, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स डी थीटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा आ गया। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये तो हो गया बेटा सीधा एक्स बाई टू, ये हो गया 1/2 1 थीटा और माइनस डी थीटा। मानते हो? ये आ गया माइनस डी थीटा और ये हो गया 1 थीटा। तो x/2 माइनस 1/2 1 थीटा डी थीटा, x/2 माइनस 1/2 लॉग मोड थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू डाल देंगे। x/2 माइनस 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है? डन है? चले भैया खत्म करें। तो आज हमने ये दो मेथड अपने खत्म कर लिए हैं। दोनों मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है आगे की ग्रोथ के लिए। पहला मेथड का नाम था डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, और इस मेथड का नाम है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड 7.1। अब इस एक्सरसाइज, इस वाले टॉपिक का जो होमवर्क है वो है 7.2 विद एग्जाम्पल। आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे, और जो भी डाउट होगा अपना मेरे साथ शेयर कर देंगे। क्लियर है जी? पक्का? ओके डन। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में नए मेथड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।